दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। साथ ही हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए भी। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों, नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, गुड न्यूज़ सभी के लिए है। रिजल्ट आज जारी, किसका जारी होगा सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही वेरिफिकेशन में बदलाव, कट ऑफ रिजल्ट, साथ में भाषा का नंबर भी जुड़ेगा, कट ऑफ पर असर क्या पड़ने वाला है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, चाहे पीआरटी से, 6 to 8 से, 9 to 10 से, 11 to 12 से, या फिर आपने हेड मास्टर का एग्जाम दिया हो या फिर हेड टीचर का, सब कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं दोस्तों, जो न्यूज निकल के आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ ही पल बाद हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट होगा जारी। बीपीएससी ने की रिजल्ट की तैयारी कर ली है पूरी। वहीं शिक्षक आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। हेड टीचर के 37,943 पदों पर तैयार हुआ रिजल्ट। वहीं हेड मास्टर के 6,061 पदों पर जारी हो रहा रिजल्ट। हेड टीचर की विज्ञापन की रिक्तियां 40,247 से घटकर रोस्टर क्लियरेंस में हुई है 37,943। जबकि आप देखेंगे दोस्तों, जितनी जो टोटल पद थे उसमें अगर आप देखेंगे हेड टीचर की, तो उसमें 40,247 थे। लेकिन जो रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला चल रहा था उसमें आपने देखा होगा कि जो सीटें थी वो कम हो गई हैं। 37,943 पदों पर जो है अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रीजन जो बताया गया था कि यही बताया गया है कि कई सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, एक कर दिया गया है, कईयों को जो है एक को कई में कर दिया गया है। इस तरह की चीजें देखने को मिली है। इस वजह से जो है ये जो टोटल पद थे वो कम हो गए हैं। रीजन यही बताया गया है। दूसरी चीज दोस्तों जो आप देख सकते हैं, जिसका वेट था आप सभी को, वो आज जो न्यूज निकल के आ रही है कि इसका रिजल्ट जो है आज आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट देखते ही दोस्तों आप कहें कि टीआरई 3.0 के लिए एक बड़ी खुशखबरी और एक जो उम्मीद की किरण आप देख सकते हैं कि अगर इसका रिजल्ट आ गया तो इतना समझ लीजिए कि 15 नवंबर तक आपको टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही सभी का ऐसा नहीं है कि जो है वर्ग वाइज होगा, सभी का साथ में जारी होने के चांस है, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12। जो रोस्टर क्लियरेंस का मामला आपने देख भी लिया होगा कि सीट जो है कम होकर के आई थी। अगर आप पीआरटी का भी देखेंगे तो फिर से जो है संशोधन के लिए वो चीजें फिर से गई हैं। और जैसा कि कल की न्यूज में भी आपने देखा होगा कि जो 28,000 सीट थी पीआरटी की, वो 25,000 बताई जा रही है। उससे पहले जो रोस्टर आया था उसमें 24,000 सीटें थी। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से बोला भी गया था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा गया था कि जो टोटल पद है उससे कम जो है सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, उससे प्लस भले हो सकती है। मगर आप देखेंगे जो रोस्टर क्लियरेंस जो आया हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि सीटें कम थी। पहली बार आपने देखा होगा तो 24,000 कुछ सीटें थी। उसके बाद आपने देखा है तो 25,000 कुछ सीटें हैं। जबकि टोटल अगर आप देखेंगे तो 28,000 समथिंग कुछ सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे तो पद कम ही दिख रहे हैं। तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी है। और उनका कहना है कि जितनी सीटें हैं उतने पर ही रिजल्ट दिया जाए, ना ही कम ना ही ज्यादा। हमें जो पद जब हमने फॉर्म फिलअप किया था टीआरई 3.0 का, तो उस टाइम जो टोटल पद बताए गए थे कम से कम उतने पर हमें रिजल्ट दिया जाए। तो यही मांग चल रही है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे आप को वेरिफिकेशन को लेकर के जो चीजें हैं इस बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर पे सारी चीजें सारी जो बातें थी सामने रखी गई हैं शिक्षकों के द्वारा, जिसको लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है कि जिस तरह से आपने टीआरई 1.0 2.0 में आपने देखा होगा कि जो काउंसलिंग थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो रिजल्ट के बाद हुआ था। लेकिन रिजल्ट के बाद भी हुआ तो वो एक तरह से कह लें कि नॉर्मली हुआ था। क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद से फिर ऐसे जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके शिक्षक ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, उनको अब जो है बाहर किया जा रहा है फेक डॉक्यूमेंट की वजह से। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने फेक आईडी की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको, जैसा कि सीटेट का आप देख पा रहे कि सीटेट में कम नंबर थे, 82 से 90 नंबर 90 के बीच थे, वो क्वालिफाई नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया था। वही हाल एसटीटी में था। इस तरह की चीजें, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो लैंग्वेज में फेल थे, क्वालिफाई नहीं थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो अब जो है आपने देखा होगा सीटेट से रिलेटेड जो नोटिस जारी हो रही है, एसटीटी से रिलेटेड 29 को आपने देखा होगा, 29 को एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें यह था कि भाषा में जो अभ्यर्थी फेल हैं, जिनका कम नंबर है फिर भी वो सिलेक्शन उनका हो चुका है, उनको भी बाहर किया जाए। तो ये भी नोटिस जारी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जिस तरह से वो चीजें देखने को मिल रही है, सारी चीजें जो है बीपीएससी की चेयरमैन, बीपीएससी में जो मीटिंग हुई है वहां पे रखा गया है। तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी रिजल्ट से पहले डीवी होगा, या फिर अगर बाद में भी होता है तो हम उस तरह से डीवी नहीं करेंगे, उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इस बार बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे ताकि आगे जाकर के ये सारी चीजें देखने को न मिले, जिस तरह से टीआरई 1.0 2.0 में देखने को मिल रहा है कि
1 साल जॉब करने के बाद उन शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको जल्द देखने को मिलेंगी, चाहे आपके रिजल्ट से पहले देखने को मिले या फिर बाद में देखने को मिले। बाकी इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, कभी भी जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी तो जैसा कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड किए होंगे, तो मे बी रिजल्ट के टाइम आपको एक चांस दिया जाए कि जो भी मिस्टेक है, आपसे मिस्टेक हुई होगी या फिर अपलोड करने में आपसे कुछ बहुत ऐसा हो जाता है कि अपलोड करने में कोई अदर जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड हो जाती है, इस तरह से चीज़ें, या फिर कुछ इस तरह की मिस्टेक देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको एक मौका मिल सकता है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको रेडी रहना होगा। सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो उससे रिलेटेड आपके प्रमाण पत्र हैं, सब कुछ आप लोग रेडी रखें। तभी ऐसा नहीं है कि आपको अगर करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको अपलोड करना होगा। साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के, ऑनलाइन में यही है दोस्तों, आपको जो है वाटर मार्क लगा होना चाहिए, जो बीपीएससी का है उनकी तरफ से बोला जाइए। तो अभी नहीं, जब आपका उनकी तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा उस टाइम ये सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल आप सारी चीज़ें अपनी रेडी रखिएगा। जो डॉक्यूमेंट डीवी से रिलेटेड जो चेकलिस्ट है वो भी मैंने आप सभी को शेयर की है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, जो कट ऑफ है आपका, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी तक कट ऑफ नहीं देखने को मिला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम रिजल्ट भले ये लोग बाद में दें, चाहे जितना भी टाइम ले लें, बट कट ऑफ क्लियर कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, साथ में ही होगा। जैसा कि TRE 1.0 2.0 में आपने देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट जारी होगा, उसी रिजल्ट के साथ आपका कट ऑफ जारी होगा। तो दोनों साथ में ही होगा। जैसा कि आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसा कि मैंने बताया भी है, हेड मास्टर और हेड टीचर का, ये आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा TRE 3.0 वालों को। साथ ही दोस्तों, भाषा अर्ता को लेकर के मैं बता दूं कि काफ़ी अभ्यर्थियों के, तो इसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, चाहे PRT से हो, 6 to 8 से हो, 9 to 10 से हो, 11 to 12 से हो, आपका इसमें 9 नंबर कंपलसरी है, 9 प्लस होना चाहिए। अगर 9 से नीचे आप हैं तो आप क्वालिफाई नहीं है, आप यहीं से यानी लैंग्वेज से ही बाहर हो जाएंगे, भागवन से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसमें आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो लैंग्वेज के नंबर है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म कर दूँ दोस्तों कि लैंग्वेज के नंबर तब ऐड होंगे, जैसा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज ही देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। उसके बाद जो है आप अपने सब्जेक्ट में कितना नंबर ला रहे हैं उसको देखा जाएगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, अगर वो सेम नंबर है उनका अपने सब्जेक्ट में, मान लीजिए 80 में से आपके दो लोग के सेम नंबर है, तो किसको जो है वरीयता दी जाएगी। तो उसके बाद आपका जो है लैंग्वेज देखा जाएगा। लैंग्वेज में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपके लिए जो है, यहाँ पे कट ऑफ जो है यहाँ से बदलाव देखने को मिल सकता है। ज़रूर ये एक रोल है इसका, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में क्या है। बट दोस्तों, यहीं से तो शुरुआत है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे, आप लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं लाते, उससे कम नंबर लाते, तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके नंबर और भी अदर कैंडिडेट हैं जो सेम नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपके भाषा में नंबर ज़्यादा है तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जो जिनके भाषा में कम नंबर होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, लैंग्वेज का। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसको लेकर के। फिलहाल दोस्तों, इससे रिलेटेड फिर से कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप सभी को तुरंत अपडेट करूंगी। आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है दोस्तों, अगर ये इसका रिजल्ट आ जाता है तो TRE 3.0 का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।